एक बूढ़ा बाप था, 4 बेटे रखता था। तो वो चारपाई के साथ लग गया। तो छोटे बेटे ने खिदमत शुरू कर दी, हत्ता के बड़े अपने काम काज पे लगे रहे। तो एक दिन उसका जहन ये कहने लगा कि मैं अपने भाइयों को बुलाऊं और बुला करके कहूं कि आओ ना, या तो खिदमत कर लो या तरके वाला हिस्सा लेकर के चले जाओ। उसने सौदा किया, भाइयों को साथ बिठाया, कहा अगर कोई वालिद की खिदमत करेगा तो उसको तरका नहीं मिलेगा, उसको विरासत नहीं मिलेगी। अगर कोई इसकी खिदमत नहीं करेगा तो वो तरके में हिस्सा लेकर के चला जाए। इस वाक़या को इब्ने कसीर ने लिखा है। फरमाया कि वो 3 बेटे थे, उन्होंने कहा कि तुझे बाप कबूल हो और हमें दौलत कबूल हो। वो दौलत लेकर के उड़ गए और वो बाप लेकर के घर आ गया। कुछ दिन गुजरे तो वो इंतकाल कर गया। अब दफन कफन किया तो रात आया तो बीवी के कंधे पे सर रखा, कहा एक ही दौलत लेकर के आया था, आज अल्लाह वो भी लेकर के चला गया। 4 कंधों पे उठा करके लाया था बाप को। सूरज चढ़ा हुआ था लेकिन मेरी रात हो गई। मेरी आंखों के अंदर वो बिनाई कहाँ कि बाप को खुद हाथों से दफना के आया हूँ। तो अब तो कोई चैन ही नहीं रहा। तो ख्वाब के अंदर एक बुजुर्ग मिले, कहा बेटे फलां पेड़ के नीचे जाओ तो वहाँ 100 दिरहम पड़ा है, उसको उठा लाओ। कहा बरकत है या कि कसरत? कहा कसरत है, बरकत नहीं। तो कहा मुझे नहीं चाहिए। दूसरा दिन फिर ख्वाब आया तो कहा वहाँ जाकर के 10 दिरहम पड़े हैं, वो उठा लाओ। कहा उसमें कसरत है या कि बरकत? कहा कसरत है, बरकत नहीं। तो तीसरे दिन ख्वाब आया, कहा वहाँ 1 दिरहम पड़ा है, वो उठा लाओ। कहा बरकत है? कहा जी हाँ है बरकत। वहाँ गए तो 1 दिरहम पड़ा, उसको देखा, पकड़ा, वापस पलटे। वो नौजवान मंडी से गुजर रहा था तो मछली फरोश मछली बेच रहा था। कहा 1 दिरहम के अंदर 2 मछलियां। उसने 2 मछलियां खरीदी, घर ले गया, पेट चाक किया तो 2 कीमती मोती निकले। अब वो 2 कीमती मोती निकले तो बाजार लेकर के चला गया और कहा जाकर के इसकी कीमत दो। भला जमाना था, धोखे का तो दौर ही कोई नहीं था। आज तो भाई भाई का गला काट रहा है, चचा ताए कले काट रहे हैं, यतीमों का माल हड़प किया जा रहा है। वो तो धोखे का दौर ही नहीं था। कहा इसकी कीमत बाजार के अंदर आपको कोई नहीं दे सकता, इसकी कीमत अगर कोई देगा तो वो बादशाह वक्त अदा करेगा। कहा बात पहुंचते पहुंचते बादशाह के पास पहुंची, उसको बुलाया गया। कहा ये तुम्हारे पास कोई कीमती मोती है? कहा जी हाँ है। उसको दिया गया। कहा कितनी कीमत लोगे? कहा पता कोई नहीं, कितनी है? तो क्या उसकी कोई 10,000 दिरहम थी, कोई 20,000 थी? नहीं साहेब, 30 खच्चर बासाजो सामान लाद करके उस नौजवान के सपुर्द किए। कहा ये इसकी कीमत है, ले जाओ। दूसरा दिन हुआ तो आवाज दी, कहा कोई इस जैसा और मोती भी रखते हो? कहा जी हाँ। कहा अब कितनी कीमत लगोगे? कहा अब डबल कीमत लगेगी। 60 खच्चर बासाजो सामान लाद करके उस नौजवान के सपुर्द कर दिए। अब बादशाह के बाद वो अमीर है, वो जवान जिसने बाप की दौलत को सीने लगाया था। ये टगे सारा कुछ नहीं होते, ये दौलत सारा कुछ नहीं होती, ये पैसे सारा कुछ नहीं होते। बगल में 100 रुपए का बरगद छुपा के जाने वालों, माँ बाप को देख करके जाया करो। वो तेरे 100 के भूखे नहीं हैं, वो तेरे 500 1000 के भूखे नहीं हैं। उन्होंने तो तेरी जवानी पे हजारों लुटाए हैं और जवानी का असासा लटाया है तेरे ऊपर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और तेरे ऊपर जवानी लगा दी और तू 100-200 रुपया बगल में छुपा करके बीवी के हुजरे में चला जाए, तो ये क्या बदबख्ती नहीं है तो और क्या है? और वो तो यार कुंडा हिलने से पहले माँ दरवाजे पे आ जाती है कि मेरा बेटा दरवाजे पे आ गया है। वो तो चौकीदारी करते हैं यार, वो तो नौकरानी के तौर पे काम करते हैं, वो तो नौकर के तौर पर दरवाजा खोलते हैं। लेकिन बदबख्त औलाद को नौकर नहीं समझना चाहिए, ये सर का ताज समझना चाहिए।